हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा दर्पण प्रतिबिंब। ओके। और दर्पण प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिरर इमेज। मिरर इमेज। ओके। तो आज हमने क्या करना है, जो मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न होंगे हमने उनको हल करना है। लेकिन प्रश्नों को हल करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज किसको कहते हैं। तो आपने देखा होगा, जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, हमारे सामने शीशा लगा हुआ है और हम जब उसके सामने से क्या होते हैं, खड़े होते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ बनता है। तो ये क्या है, हमारा प्रतिबिंब है कि नहीं? उसी प्रकार से जब हम किसी अक्षर को, किसी शब्द को या किसी अंक को दर्पण के सामने रखते हैं और उसका प्रतिबिंब बनता है, जो भी उसका प्रतिबिंब बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? दर्पण प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब दो प्रकार से होते हैं। एक तो दर्पण प्रतिबिंब जो सामने रखा हुआ है, एक तो जैसे हमने यहाँ पर कोई अक्षर लिखा, ए लिखा, सपोज दैट हमने ए लिखा, ठीक है, और ये दर्पण हमने सामने रखा हुआ है। तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ बनेगा, सामने बनेगा। ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ लिखा और हमने जो शीशा है, जो दर्पण है, वो हमने नीचे से रखा, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ऐसा बनेगा, है कि नहीं है? तो आज जो हमारे प्रश्न है वो हैं, जब हमने दर्पण क्या रखा हुआ है, सामने रखा हुआ है, तो उससे संबंधित प्रश्न है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जब किसी अक्षर, शब्द, अंक का प्रतिबिंब किसी दर्पण में बनता है तो वह उस अक्षर, शब्द, अंक का दर्पण प्रतिबिंब कहलाता है। देखो, जैसे यहाँ पर ये मूल अक्षर देखो, ये ए लिखा हुआ है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब है ए। ये सामने से हम ये मान के चलेंगे, बीच में ये क्या हमारा, ये दर्पण है। ठीक है। सामने रखा हुआ दर्पण है। ए का प्रतिबिंब ए, बी का प्रतिबिंब देखो किस प्रकार से बन रहा है, सी का प्रतिबिंब। ठीक है। तो जब हमने दर्पण सामने रखा रहता है तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है उसके कुछ नियम हैं। ठीक है। तो वो नियम किस प्रकार से हैं, देखो, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा अंतर समझना होगा। जब हमने दर्पण नीचे रखा हुआ है तो उसमें मैंने फिगर किस प्रकार से बनाया था, उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाया था। इसमें क्या होता है, जो ऊपर है, देखो ए का जैसे ये ऊपर वाला पार्ट ये है, ठीक, तो वो नीचे आ जाए, वो नीचे की ओर आ जाता है, और जो नीचे है वो ऊपर आ जाता है। इस प्रकार से ये इसका प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन जब हमने दर्पण सामने रखा हुआ है, देखो जैसे ये बी है और हमने दर्पण सामने रखा हुआ है, हम इसका प्रतिबिंब देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो बायां वाला भाग है, जैसे ये बायां वाला भाग है, तो ये दाईं ओर आ जाता है। ठीक है। और जो दायां वाला भाग है वो बाईं ओर आ जाता है। तो ये देखो, यहाँ ये बाईं ओर था, ये यहाँ दाईं ओर आ गया, और जो ये दाईं ओर था वो बाईं ओर आ गया। तो इसका प्रतिबिंब ये बन गया है। तो हमें इन प्रतिबिंब में अंतर समझना है। अगर हमारा सामने की ओर रखा है, जो जो सामने दर्पण रखा हुआ है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें क्या होता है, बाएं का दायां और दाएं का बायां स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है। लेकिन जब हमारा ये नीचे रखा हुआ होगा जो दर्पण, या हम इसको क्या बोलते हैं, जल प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि वाटर में जब इमेज देखते हैं हम, तो वाटर में जब इमेज होती है तो वो भी क्या बनती है, देखो, अगर सपोज अगर मैं बी को अगर मैं वाटर में देखना है तो वो कैसा होगा, देखो ये यहाँ का ऐसे रहेगा, बाएं का बायां, दाएं का दायां, लेकिन सिर्फ ऊपर का नीचे वाला होगा, तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया, है कि नहीं? लेकिन अगर हम एम देख रहे हैं, एम को अगर हम वाटर में देखेंगे तो कैसे बनेगा, ऊपर का नीचे हो रहा ना यहाँ, तो ये बन जाएगा। और अगर हम डब्ल्यू को देखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा। तो अगर हम वाटर में देख रहे हैं तो अगर हमारे पास दर्पण क्या है, सामने रखा हुआ है, और हम सपोज दैट हमने रखा डी, तो डी कैसे बनेगा, ये बनेगा। ई हमने रखा तो ये जो बायां है वो दाईं ओर आ जाता है, और जो दाईं ओर है वो बाईं ओर आ जाता है। ये देखो, है कि नहीं?
तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर कुछ नियम हैं, वो यही है कि इसमें दायां वाला भाग बाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है और बायां वाला भाग दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। अगर हमारे पास कोई वर्ड है, जैसे हमने लिखा आर्म, ARM, आर्म, हमने इसका प्रतिबिंब देखना है तो M तो वैसे ही रहेगा, R हमारा ये बन जाएगा क्योंकि इसके बायां का दायां, और A हमारा वैसे ही रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर जैसे हमने लिखा वोवल, VOWEL, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, जो दाईं ओर है वो बाईं ओर आ जाएगा, दाएं से बाईं की ओर, क्योंकि जो दायां है वो बाईं ओर आ जाएगा। तो देखो L ये है तो ये इस प्रकार से L हो जाएगा, E ये, W वैसे ही रहेगा, O वैसे ही रहेगा, और ये V वैसे ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमारे क्या बनते हैं, दर्पण प्रतिबिंब बनते हैं, या हम मिरर इमेज कह सकते हैं कि हमारे जो दर्पण प्रतिबिंब बनता है वो इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से जो हमने कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स के जो प्रतिबिंब यहाँ बने हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है कि किस प्रकार से इनके दर्पण प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, इसमें AHIMOTUVWX और Y इनके प्रतिबिंब वैसे ही रहते हैं जैसे ये हैं। A का हमने जैसे प्रतिबिंब बनाया तो वो A ही ऐसे ही रहेगा, M का बनाएंगे तो M का ऐसे ही रहेगा, H का बनाएंगे तो H ऐसे ही रहेगा। तो इस प्रकार से इन लेटर्स के क्या है जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वैसे ही रहते हैं। और स्मॉल लेटर्स में कौन कौन से हैं, ILOVW और X। देखो ILOVWX, इनके प्रतिबिंब क्या होते हैं, समान होते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, और अगर हम अंकों के प्रतिबिंब में देखेंगे तो देखो तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो एक हम ऐसे लिखते हैं तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये देखो ये बायां वाला दाईं ओर आ जाएगा, दायां वाला बाईं ओर आ जाएगा। 2 इस प्रकार से है तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, 3 ये है तो ये बन जाएगा, 4 इस प्रकार से है तो इसका प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा। उसी प्रकार से हमारे 5 6 7 8 9, लेकिन इसमें 8 क्या है, इसका प्रतिबिंब वैसे का वैसे ही रहता है, क्योंकि 8 हमारा ये है तो इसका प्रतिबिंब वैसे ही बनेगा। ठीक है, 8 वैसे ही बनता है, बाकी और सबके प्रतिबिंब क्या हो जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस वाले प्रश्नों में हमारा जो दर्पण है वो क्या है, सामने है। अब हम प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे इसमें क्या है, डिस्टर्ब, यहाँ पर ये मान के चलो इसमें हमने ये मान के निकलना है कि जो हमारे प्रश्न है ये किस प्रकार के प्रश्न है, ये हमारे ये हैं, दर्पण हमारा सामने रखा हुआ है। तो मैंने आपको सबसे पहले हमने क्या करना है, जो दायां वाला है वो बाईं ओर से स्टार्ट करना है। तो ये बी है, बी का जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, है कि नहीं। उसी प्रकार से तो फिर किसका बनेगा, आर का बनेगा, तो आर वाला ऐसे बनेगा, यू वाला इस प्रकार से बनेगा, टी वाला इस प्रकार से बनेगा, एस इस प्रकार से बनेगा, आई और जो डी है वो इधर की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये चीज़ देखनी है कि हमारा आंसर किस से मैच हो रहा है। देखो डी वाला यहाँ भी है, डी वाला ये भी है, बाकी इसको और इसको हटा दो। आर का देखो, आर यहाँ भी बन रहा है, यू बन रहा है, टी बन रहा है, एस बन रहा है, आई बन रहा है, और ये बी बन गया है, ये वाला ठीक है। इस वाले में देखो, इस डी वाले में देखो, एस इसने वैसे वैसे रखा हुआ है, तो ये वाला नहीं होगा। हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए वाला हमारा आंसर हो गया है। तो इस प्रकार से हमने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इसमें हमें दाएं से बाएं की ओर आगे बढ़ना, क्योंकि इसमें दाएं का बायां और बाएं का दाएं। देखो जो बाईं ओर था डी, वो हमारा दाईं ओर आ गया है यहाँ, और जो यहाँ था वो हमारे यहाँ आ गया है। ठीक है,
जो दूसरा प्रश्न हमारा लेटरल, इसका अगर हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो वो हमारा किस प्रकार से बनेगा। देखो देखो यहाँ स्टार्टिंग में एल एल है, तो देखो एल का दाएं से बाएं की ओर बढ़ना है, ये एल ए आर कैसे बनेगा, ये ई नहीं सॉरी ई टी ए और एल। तो यहाँ देखो हमारा आंसर किससे मैच हो रहा है, ये देखो ये वाला होगा नहीं, यहाँ उल्टा बना हुआ है, ये भी नहीं होगा, यहाँ सीधा बना हुआ है, इन दोनों में देखना है एल एल ए ए आर आर ई ई टी टी ए ए, लेकिन यहाँ एल सीधा बना हुआ है तो ये भी नहीं है। कौन सा है हमारा आंसर, बी वाला है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखो, हमने यहाँ पर इसका दर्पण प्रतिबिंब लिखना है। तो देखो अभी हम आंसर भी देख सकते हैं। सबसे पहले देखो हमें पता है हमें दाएं से बाएं की ओर बढ़ना है, तो 3 ऐसा होगा। सबसे पहले देखो 3 किस किस का है, यहाँ ऐसे, इसका भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ये दो तो कैंसिल हो गए हैं। अब देखो 9 को हम कैसे लिखेंगे, देखो ये हम अब इसका यहाँ की ओर मुड़ जाएगा, है कि नहीं है। 5 है, देखो ये और ये 7, 4 इस ओर हो जाएगा और 2 इस ओर हो जाएगा। तो देखो किसका है ये, देखो बी वाला का है, सी वाले का नहीं है, क्योंकि सी में देखो ये 6 बना हुआ है 9 का, है कि नहीं, तो ये नहीं होगा। तो ये वाला हमारा बी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा वाला देखो रीजनिंग, इसका अगर हम दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो सबसे पहले हम किसका देखेंगे, जी, हमें दाएं से बाएं की ओर बढ़ना है, तो पहले जी का बनाएंगे हम। तो जी का कैसे बनेगा, तो देखो जी वाला सी का भी नहीं है, इसका भी नहीं है, और ए का भी नहीं है, ए सबसे ए में यहाँ भी आर बना हुआ है, तो कौन सा रहा हमारा, ये वाला। तो ये देखो जी वाला कैसे बनेगा, ये और ये, ठीक है, ये जी। एन को देखो, एन ये है ये, लेकिन ये देखो बाएं वाला दाएं ओर आएगा, दाएं वाला बाएं ओर आ गया, एन आई, फिर एन हमारा ऐसे बनेगा यहाँ की ओर, ओ एस कैसे बनता है, इस प्रकार से, ए वैसे आएगा, ई ये आ जाएगा, और आर का इस प्रकार से बन जाएगा। तो देखो इसके साथ मैच हो रहा है बी वाले के साथ, तो बी वाला हमारा आंसर सही है। ठीक है, अगला हमें तीसरा वाला करना है। इसमें देखो सबसे पहले हमें देखो क्वांटिटेटिव, तो ई को बनाओ, ये बन जाएगा हमारा, वी वैसी रहेगा, आई वैसी रहेगा, टी वैसी रहेगा, ए वैसी रहेगा, टी वैसी रहेगा, आई, फिर टी, एन को हमने देखो ये बाई, ये हमने इस ओर कर देना एन को, ठीक है। फिर ए है, फिर यू है, और क्यू देखो, क्यू यहाँ पर इस प्रकार से बना हुआ है, क्यू ऐसे बना हुआ है, तो हमने क्यू का क्या कर देंगे, ये और इस ओर कर देना है हमने क्यू का, ठीक है। तो यहाँ पर ये और ये ऐसा हो जाएगा। तो देखो ऐसा किस में है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों में ई वाला सीधा बना हुआ है, तो ई वाला सीधा नहीं होगा, तो ये डी वाला आंसर हमारा सही आ जाएगा। देखो ई वी हमारा बिल्कुल सही है, ये देखो क्यू, ठीक है, तो हमारा ये डी वाला आंसर सही है। अगला प्रश्न देखो क्वालिटी, इसमें वाई, इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान रहे इसमें क्या है, दर्पण सामने है, तो वाई तो वैसी रहेगा, टी भी वैसी रहेगा, आई एल उल्टा हो जाएगा, ए वैसी रहेगा, यू और क्यू फिर हमारा इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो देखो हमारा आंसर ये वाला भी गलत है, वाई तीनों में है। अब क्यू को देखो, क्यू में कर रखा होगा इन्होंने, देखो क्यू ये वाला गलत हो गया है, क्योंकि इसका क्यू वैसे के वैसे लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो
या इनमें TIL तो सही है, TIL सही है, A सही है। देखो यू यहाँ इसने उल्टा बना दिया है, ये बार तो कहाँ बनता है, जल प्रतिबिंब में बनेगा जब दर्पण नीचे की ओर होगा, है ना। तो ये इसमें नहीं है। कौन सा वाला आंसर हमारा सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, इसको देखो, इसका जब हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, इसमें F देखना है। ठीक है, तो F देखो, F तुम्हारा इस प्रकार से बनेगा। देखो F कहाँ बना हुआ है इसमें, ऐसा A वाला भी नहीं है और C वाला भी नहीं है, B और D है। F के बाद क्या आएगा, 9, तो 9 कैसे होगा, ये इस ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तो नहीं मुड़ा हुआ, यहाँ इसने गलत, ये गलत लिखा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, बी वाला सही होगा। तो ऑप्शन में जाने से पहले एक बार हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। देखो 9 ये हमारा बन गया है, 6, देखो 6 हमारा ऐसे लिखते हैं ना हम इसको, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 4 है, 4 हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। N ये इधर की ओर आ जाएगा, 3 हमारा उल्टा हो जाएगा, L हमारा इधर की ओर मुड़ जाएगा और D भी हमारा इधर की ओर मुड़ जाएगा। तो हमारा आंसर ये हो गया है जो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा ये, देखो इसमें 6, ध्यान रहे आप ये मत सोचना कि इसको यहाँ आगे से नहीं, ये हमने दाएं से बाएं की ओर ले जाने हैं। ठीक है, तो पहले हम 6 को ऐसा बनाएंगे, तो देखो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। फिर 7 को हम ऐसा बनाएंगे, 4, 8 वैसी रहेगा, V वैसी रहेगा, B उल्टा हो जाएगा और D भी उल्टा हो जाएगा। तो देखो किसका है, देखो यहाँ पर D सीधा बना हुआ ना, तो ये क्या है, गलत है। और अच्छा ये तो पहले भी गलत हो गया था। ए वाला देखो 6 है, इसने 7 यहाँ उल्टा बना रखा है, जैसे जल प्रतिबिंब में बनेगा ना, ये वो वाला बना रखा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो कौन सा वाला सही हो गया, डी वाला, 6 7 4, देखो हमने बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है, VBD। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। इसको देखो, देखो जो स्मॉल लेटर वाले हैं, इसमें देखो सबसे पहला हमारा किसका बनेगा, H का बनेगा। देखो H वाला कहाँ बना हुआ है ऐसे, ये P वाला भी नहीं है, ये D वाला भी नहीं है, H यहाँ सीधा बना हुआ है और यहाँ ये वाला है। तो हम ऑप्शन को हटा करके अपना ऑप्शन सही देख सकते हैं कि हमारा कौन सा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एग्जाम में सबका लिखें, हमें ऑप्शन में देखना है कि कौन सा है। तो पहले हमने हटाने हैं कि कौन से क्या है, गलत हैं, तो उनको हटा दो, बाद में जो बचेगा वो हमारा सही वाला बच जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमारा आंसर ये आ जाएगा हमारा। इसी प्रकार से इसको देखो, सबसे पहले टी है, टी, सबसे पहले टी को ढूंढो इस प्रकार से, कहाँ है टी, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ये क्या होंगे, हैं तीनों बाहर हट गए। अब हमारा ये वाला बचा हुआ है, तो इसमें ध्यान से देखना है कि किस प्रकार से लिखा हुआ, हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो टी देखो, ए वाला कैसे होगा, ये और ये, ए, पी कैसे हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, आई ऐसे ही रहेगा, एन ये, फिर ए हमारा इस प्रकार से बन जाएगा ये, और पी हमारा ये बन जाएगा, है कि नहीं। तो हमें इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जा करके हम इनको सही ढंग से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इसको देखेंगे, हमें इसका दर्पण प्रतिबिंब लिखना है, तो सबसे पहले बी, पीछे से जाना है, बस ध्यान रहे दाएं से बाएं की ओर बढ़ना है। तो बी देखो, बी उल्टा कहाँ बना हुआ है, यहाँ भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, कौन सा वाला है, ये वाला है। तो B1 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ बना हुआ है, 6 है तो 6 को हम ऐसे बना देंगे, 2, ये AGNIL
ए और के का कैसे बनेगा, इस प्रकार से ये के का बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया है, सही हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो यू ऐसे है आएगा, टू ऐसा आएगा, एन ये, थ्री ई, फोर और आर। और अगर हम यहाँ हम ऑप्शन से देखते इस अब ए वाला तो नहीं था, यू देखो यू यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, टू यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन हमारा क्या बना था, हाँ टू, ठीक है, यहाँ पर टू हमारा सीधा बना हुआ है इसलिए ये वाला नहीं है। एन यहाँ सी वाले में देखो यहाँ सही बना हुआ है एन और यहाँ नहीं बना हुआ है, जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें एन सीधा बना हुआ है सेम, लेकिन इसका ये वाला होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया है, सही हो गया है। ठीक है, देखो इसमें देखते हैं हम कि हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। पहले हम ऑप्शन से करते हैं, फिर ठीक है, फिर सबके बना देंगे। ये वाला सिर्फ एक ऐसा बना दो कि कहाँ से स्टार्ट होगा, एल से। तो एल देखो ये सीधा है, ये भी नहीं होगा, और ये वाला उसने जल प्रतिबिंब वाला बना रखा है तो ये भी नहीं होगा। बी और डी बचे हैं, एल ए भी दोनों के ठीक बने हुए हैं, आई भी दोनों के ठीक बने हुए हैं, एन नहीं बना हुआ है, देखो इसका एन नहीं बना हुआ है, ये भी नहीं है, तो हमारा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। आई तक बना दिया हमने, एन ओ एल ओ और सी। ठीक है, इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र, तो इसका देखो हमने ऑप्शन से ए यहाँ सीधा बना हुआ है तो ये भी नहीं है, यहाँ एस आ रखा है ये भी नहीं है, यहाँ के आ रखा है ये भी नहीं है, क्योंकि हमारा तो ए से स्टार्ट होगा, ये वाला है। देखो इस प्रकार से हमारा ये इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे प्रतिबिंब बनेंगे वो पीछे से बनेंगे, ये क्योंकि हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना, जो जैसे हमारे सामने दर्पण रखा हुआ है और हमने यहाँ पर लिखा RABBIT, तो ये देखो कि सबसे नज़दीक कौन है, टी है, तो जो सबसे नज़दीक है तो वो सबसे नज़दीक ही बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। जो सबसे दूर है वो सबसे दूर ही बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। बस अब यहाँ से यहाँ की ओर बढ़ते रहो, आई ये इस प्रकार से बन जाएंगे, है कि नहीं है, ये और ये बन जाएगा हमारा। तो ये ध्यान रहे कि जो सबसे नज़दीक होता है वो नज़दीक ही बनता है, जो सबसे दूर होता है वो दूर ही बनता है। ये देखो ये है इन्फॉर्मेशंस, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एस, तो एस का भी ये बन जाएगा। तो देखो एस कहाँ पर बना हुआ है, ये तो नहीं बना हुआ है ए वाले का, इन तीनों में बना हुआ है। अब देखो एन, क्यों हमें यहाँ से दाएं से बाएं की ओर बढ़ना है, एन एन देखो एन किस किस में सही बना हुआ है, तीनों में सही बना हुआ है। ठीक है, OITA M, देखो एम यहाँ इस डी वाले में सही बना हुआ है, लेकिन यहाँ क्या बन गया है, देखो यहाँ ये उल्टा एम बना दिया इन्होंने, क्योंकि जो एम है, एम जब दर्पण सामने रहता है तो एम ऐसे बनता है, लेकिन जो जल प्रतिबिंब होता है उसमें एम ऐसे बनता है। ठीक है, तो देखो इस सी वाले ने भी एम को जल प्रतिबिंब वाला बना रखा है और इसने भी एम को जल प्रतिबिंब वाला बना रखा है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी वाला सही होगा। ठीक है, फिक्सिंग का अगर हम देखेंगे तो पहले जी को देखो, जी यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, ये गलत हो गया है। ठीक है, एन देखो, एन यहाँ सीधा बना हुआ है, ये भी नहीं है, एन यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, IXI, देखो इसने एफ़ को इसने वैसे ही लिखा हुआ है, हमारा एफ़ जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो ऐसा बनेगा। अब यहाँ देखें, यहाँ पर देखते हैं हम, देखो जी, ठीक है, एन
आई एक्स आई और एफ कैसे बनेगा, ये इधर की ओर बनेगा, है कि नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, हमारा सही है। इसका देखो जजमेंट, जजमेंट का क्या है, टी एन ई एम वैसे ही बनेगा, ई जी डी यू और जे। अब देखो यहाँ ये तो पहले देखो कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा क्योंकि इसमें जे से स्टार्ट हो रखा है। अब टी देखो यहाँ टी 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 सही है, एन यहाँ गलत है क्योंकि वैसे सेम ऐसे बना हुआ है, दर्पण प्रतिबिंब में तो ऐसा नहीं बनेगा। तो एन और एन, ई एम एम ई जी, लेकिन यहाँ जी सीधा वाला बना हुआ है, लेकिन जी का दर्पण प्रतिबिंब तो कैसे बनता है, ये बनता है, तो जी ये वाला। तो हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया है। इस प्रकार से हम एक एक को हटा करके अपना आंसर सही निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला देखो इफेक्टिव, इसमें भी हम यहाँ से दाएं से बाएं की ओर ले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ई वी आई टी सी का ई एफ डबल एफ और ई, ढूंढो ऐसा कहाँ है। देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों में देखो, इन दोनों में ई वी वी आई टी टी। अब सी देखो, सी यहाँ जो दर्पण प्रतिबिंब का बना हुआ है, यहाँ सी सेम बना हुआ है, तो सी तो सेम इसमें नहीं होता है क्योंकि दो जो दर्पण प्रतिबिंब होता है सी कैसे बनता है, इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर ए वाला सही है। चलो ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे।